हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल दैट इज फुल ऑफ फैक्ट्स। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो नए फैक्ट के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो लगभग 4 लाख वर्ग मीटर ग्रीन एरिया में फैला हुआ है, जहां पर 19 एकड़ की नहर आपको दिखाई देगी। तो आप समझ ही रहे होंगे हम किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हाल ही में जिसका इनॉग्रेशन होने वाला है, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है जो अब बहुत ही जल्द पूरा होने जा रहा है। 8 सितंबर को यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करेंगे और 9 सितंबर को ये आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। अप्रॉक्सीमेट 20 महीनों के लिए ये आम लोगों के लिए बंद था, यहाँ आवाजाही बंद थी, लेकिन 9 सितंबर से अब ये आम लोगों के लिए भी इसके भव्य दर्शन हो सकेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक का एक नया रास्ता बनकर तैयार किया गया है। इसी प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इवन पार्लियामेंट का एक नया रूप देखने को मिलेगा। चलिए आइए चर्चा करते हैं इसके अंदर ऐसी क्या क्या चीजें होंगी। आम लोगों के लिए यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि फूड स्टॉल, रेड ग्रेनाइट से बना हुआ बहुत ही सुंदर फुटपाथ, चारों ओर हरियाली ही हरियाली होगी, साथ में वेंडिंग जोन, पार्किंग लॉट और 24 घंटे सुरक्षा भी मिलेगी। इंडिया गेट से मानसिक रोड तक यहाँ पर खाना बिल्कुल वर्जित होगा। और अगर हम बात करें यहाँ के कंस्ट्रक्शन की, तो CPWD ने यहाँ पर 5 वेंडिंग जोन बनाए हैं। हर जोन में कम से कम 40 वेंडर होंगे। गार्डन एरिया में सामान बेचने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत है, हम भी चाहेंगे वो खराब ना हो। और ऐसा सुनने में आया है कि जो दोनों ब्लॉक, यहाँ पर 2 ब्लॉक बनाए गए हैं और दोनों ब्लॉकों में कम से कम 8 दुकानें तो होंगी, और यहाँ पर अलग अलग राज्यों के खाने का सामान भी आपको मिल सकता है। कम से कम 19 एकड़ में फैली यहाँ पर नहर है, जिसको यहाँ पर रिनोवेट किया गया है, जहाँ 16 पुल बना के रेडी किए गए हैं, कहीं अंडरपास भी बनाए गए हैं। यहाँ पर कृषि भवन और वाणिज्य भवन के पास यहाँ पर लोग बोटिंग भी कर सकेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ की पार्किंग लॉट की, तो पार्किंग लॉट में कम से कम 1125 गाड़ियाँ खड़ी करने का प्रावधान है, जगह है। इसके अलावा इंडिया गेट के पास भी अब पार्किंग का स्पेस मिलेगा, जहां पर कम से कम 35 बसें खड़ी होंगी। जैसा कि आपको याद ही होगा कि 26 जनवरी पर परेड निकलती है और वहां पर बहुत से स्कूलों के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि बसों में ट्रैवल कर आते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर खासी सुविधा होगी। और जितने भी यहाँ पर राष्ट्रीय प्रोग्राम समारोह होंगे, वहाँ पर बैठने का बहुत ही अच्छा इंतजाम किया गया है। तो आने वाली 26 जनवरी को हमें बहुत ही सुंदर और भव्य दृश्य देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ की लाइटों की, तो यहाँ पर 74 ऐतिहासिक लाइट्स पोल हैं, जो कि चेन लिंक को रिस्टोर किया गया है यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर 900 से ज्यादा लाइट पोल भी लगाए गए हैं। इस प्रोजेक्ट में अगर हम बात करें, कम से कम 15.5 किलोमीटर लंबा रास्ता तैयार किया है, जो लोगों के टहलने के लिए होगा। और ये पूरा रास्ता रेड ग्रेनाइट से बनाया गया है, और इस बार इस रास्ते को काफी चौड़ा बनाया गया है। पहले इस रास्ते को बाजारी रेत से बनाया गया था, जो रेड कलर की रेत होती है, लेकिन इस बार इसको रेड ग्रेनाइट से बनाया गया है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है। अब इतना सुंदर प्रोजेक्ट है तो इसकी देखरेख भी बनती है, तो यहाँ पर कोई चोरी ना हो सके, कोई सुविधा, कोई हमारी सामान को छेड़छाड़ ना करे, तो उसके लिए भी यहाँ पर पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहेंगे 24 घंटे। जी हाँ, 24 घंटे यहाँ पर पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहेंगे। कम से कम 80 सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अगर हम बात करें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर आता क्या है, ये प्रोजेक्ट है क्या? ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक काउंट होगा, और दूसरा राजपथ के दोनों ओरों को अगर हम देखें तो वो दोनों ही
इसकी साइड, इसके क्षेत्र सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। इस प्रोजेक्ट को इस तरह से डेवलप किया गया है कि यहाँ पर नया संसद भवन होगा, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का आवास यानी कि उनके रहने का एरिया, और यहाँ पर दफ्तर भी बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में अगर हम बात करें, कम से कम 13,450 करोड़ रुपए का खर्चा का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर किसके लिए क्या है, तो अगर आपको मालूम ही होगा, अभी यहाँ पर नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक भी है, तो अभी वाले नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को म्यूजियम में बदल दिया जाएगा और नया नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री के लिए होगा साउथ ब्लॉक और उपराष्ट्रपति के आवास के लिए होगा नॉर्थ ब्लॉक। उनके पास ही होगा उपराष्ट्रपति का आवास, नॉर्थ ब्लॉक के पास। और उपराष्ट्रपति की जो अभी की बिल्डिंग है उसको ढहा दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा और उनका एक नया आवास बनेगा जो कि नॉर्थ ब्लॉक के पास होगा। अगर हम बात करें यहाँ के संसद भवन की, तो अभी का जो संसद भवन का जो आकार है वो देखने में एक सर्कुलर शेप में है, गोल आकार में है, लेकिन अब जो नया बनेगा वो होगा त्रिकोण आकार में। जहां पर अगर हम सिर्फ संसद भवन की बात करें तो ये कम से कम 65 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और नए संसद भवन में आपको 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था भी मिलेगी। इसमें लोकसभा में 888 सांसद होंगे, राज्यसभा के 384 सांसद होंगे। अगर हम मौजूदा हालात की बात करें तो मौजूदा हालात में लोकसभा के 545 मेंबर्स और राज्यसभा के 245 मेंबर्स हैं। इतने लोगों के बैठने की सुविधा है। तो नए संसद भवन में सब सांसदों का अपना अलग अलग ऑफिस भी होगा। उनके लिए यहाँ पर बैठने और पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, काफी और सुविधाएं भी वहाँ पर देखने को मिलेंगी। नए संसद भवन में काम शुरू होने के बाद उम्मीद है कि वो नई हमारी बिल्डिंग में बैठेगी। और अगर हम बात करें पुराने संसद भवन की, तो पुराने संसद भवन का इस्तेमाल कोई भी पार्लियामेंट यानी कि संसदीय कामकाज के लिए होता रहेगा। तो कितना भव्य, कितना सुंदर होगा ये हमारा न्यू सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और 9 सितंबर से ये आम जनता के लिए भी खुल जाएगा, वो भी इसका आनंद उठा सकेंगे, इसका लुत्फ उठा सकेंगे। और इसी के साथ एक स्टेटमेंट जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने कही है, चलिए हम आपको बताते हैं। इफ द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस गेव डायरेक्शन टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, the new building would become a witness to the creation of आत्मनिर्भर भारत। यानी कि जो पुराना पार्लियामेंट है, अगर वो हमारे स्वतंत्रता से पहले के हमारे भारत को दर्शाता है, तो हमारी जो न्यू बिल्डिंग होगी वो दर्शाएगी हमारे आत्मनिर्भर भारत को। जी हाँ, जो पहले का पार्लियामेंट है वो 1931 में कभी ब्रिटिश के अंडर में बना था और उसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन आज का जो पार्लियामेंट है वो आत्मनिर्भर भारत यानी कि भारत वासियों ने खुद बनाया है उसको, और वो एक सिंबल होगा आत्मनिर्भर भारत का। और दिल्ली अब बहुत ही सुंदर दिखेगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, comment and subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.